छोटे भाई चंद्रभान जी नायक सरदार शहर की धरती पर क्रांति का बीजारोपण करके उसे वृक्ष बनाकर हमें फल खिलाने में लगे हमारे आदरणीय भाई श्रवण जी चिरानिया साहब, श्रीराम जी भाई पिटियाई साहब हमारे बीच में आज उपस्थित मंच में बैठा एक एक व्यक्ति भले चाहे सीकर से भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र जी चाइला पधारे हो, दारुंदा ग्राम पंचायत के सरपंच ताराचंद जी मेघवाल पधारे हो, सोमनाथी से पूर्व सरपंच रामकुमार जी मेहरा पधारे हो, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के छलते हुए जिगर को मलहम लगाने के लिए जो आप सब अपने अपने गांव से चलकर पधारे हैं, आपने इस आत्मसम्मान की मुहिम को जो ताकत दी है, मैं आपके उस उठने वाले कदम को प्रणाम करता हूं। श्रवण जी चिरानिया ने अभी एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज की इस आत्मसम्मान महापंचायत में सबसे बड़ा एक मुद्दा है पापा सेवा सदन। श्रवण जी के साथ मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि आज की इस आत्मसम्मान महापंचायत के मुद्दे एक नहीं बल्कि दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पापा सेवा सदन और दूसरा मुद्दा वो हमारी माँ का दूध जिसे ललकारा गया है, वो माँ का दूध जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रख के खेत में निनाद किया, खरपतवार उठाई, हमारे लालन पालन के लिए अनाज निकाला, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उस स्वाभिमान के पसीने से तपी हुई उस माँ ने हमें दूध पिलाया और उस माँ के दूध को उस हवेली से ललकारा गया। सावर की इस पंचायत में पहुंचे हुए एक एक युवा ने यह साबित कर दिया है कि हमने आज सावर में वो गुलामी का गुंबद फोड़ दिया है, हमने वो गुलामी का गुंबद फोड़ दिया है और इसी बाबा साहेब की मूर्ति के सामने शपथ लेकर वो तूफानों का रुख मोड़ दिया है और हमारी माँ के दूध को चुनौती देने वाले ध्यान से सुन ले कि हमने भी आज से भोगट के दूध ये खाना छोड़ दिया है। हमने अपने इस समाज से जनप्रतिनिधि चुन के भेजे कि हमारे हितों की वो सुरक्षा करेंगे, हमारे हितों की रक्षा करेंगे और हम उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे 5, 10, 15, 20 साथियों, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, फारएलपी, बसपा किसी भी राजनीतिक पार्टी के कारण 5, 10, 15 आदमियों का घर चल सकता है, लेकिन आम आदमी का स्वाभिमान ऐसी महापंचायत से जिंदा रहता है जो बिना किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के हो और जिसमें केवल हमारा समाज का स्वाभिमान का जय भीम का झंडा हो और हमारी रीढ़ की हड्डी का डंडा हो। स्वाभिमान को जिंदा रखने की इस मुहिम में मुझे एक कहानी याद आती है। मैंने आपको बताया कि हमने उन जनप्रतिनिधियों की चिंता करना जिस दिन छोड़ दिया, उस दिन हमारा स्वाभिमान और हमारे जमीन को कोई छेड़ नहीं सकता। मुझे याद आता है कि एक खेत में एक पेड़ के ऊपर एक उल्लू रहता था। उस पेड़ के नीचे रात को एक हंस और एक हंसिनी आए। हंस और हंसिनी रात को उस खेजड़ी के नीचे, उस चाटी के नीचे या उस पेड़ के नीचे रात भर उन्होंने विश्राम किया और रात को हंस और हंसिनी दोनों आपस में बात कर रहे थे। हंसिनी ने कहा कि क्या बात है, ये गांव इतना उजाड़, इतना वीरान, इतना सहमा सहमा क्यों है? हंसिनी ने पूछा कि ये गांव इतना उजड़ा हुआ कैसे है? तो हंस ने कहा कि ये जो गांव है ये उजड़ा हुआ इस उल्लू के कारण से है। ये जिस पेड़ के नीचे हम रह रहे हैं, उस पेड़ की डाल पे जो उल्लू बैठा है, उस उल्लू के कारण से ये गांव उजड़ा हुआ है। रात निकली, सुबह जो ही हंस अपनी हंसनी को लेकर वहां से रवाना होने लगा तो उल्लू ने उस हंसनी को पकड़ लिया और हंस को कहा कि मेरी पत्नी को कहां ले जा रहा है? हंस ने कहा कि अरे तू उल्लू, ये हंसनी ये तेरी पत्नी कैसे हो सकती है? उल्लू की पत्नी तो हंसनी हो ही नहीं सकती, ये मेरी पत्नी है। लेकिन उल्लू ने कहा कि नहीं, ये हंसनी मेरी पत्नी है, तू इसको कहीं नहीं ले जा सकता। हंस जोर जोर से रोने लगा, गांव सारा इकट्ठा हो गया, सारे गांव के लोग उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, गांव के पंच भी आ गए। उल्लू ने कहा कि चलिए इस पंचायत में ये फैसला छोड़ देते हैं, ये 5 गांव के पंच अगर तुम्हारे ये कह देंगे कि ये हंसनी इस हंस की औरत है तो हम तेरे को इस हंसनी को ले जाने देंगे। हंसनी ने
हंस ने भी सोचा कि पंच गलत फैसला थोड़ी करेंगे। हंस ने कहा कि मुझे भी स्वीकार है। पांचों पंचों ने एक दूसरे के कान में बात की और कहा कि ये हंस और हंसनी तो आज इस गांव में आए हैं, कल चले जाएंगे। ये उल्लू पिछले 10 साल से अपने गांव में रह रहा है, ये अपना वोटर है, हम इसको जानते हैं। अगर इस उल्लू के पक्ष में हमने फैसला नहीं दिया तो ये उल्लू नाराज हो जाएगा। और पांचों पंचों ने फैसला दिया कि ये हंसनी हंस की नहीं बल्कि इस उल्लू की पत्नी है। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू होती है। हंस ने कहा, हंस जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोकर उसने कहा कि मेरा तो घर उजड़ गया। पांचों पंच फैसला करके अपने घर चले गए, सारा गांव अपने अपने घर चला गया। वहां पर केवल हंस, हंसिनी और उल्लू बचे। तो उल्लू ने कहा कि क्या हुआ, रोता क्यों है? तो हंस ने कहा कि मेरी औरत मुझसे हमेशा के लिए छिन गई, रो नहीं तो क्या करूं। तो उल्लू ने वो उसकी पत्नी उसे वापस लौटाई और उसे जो ज्ञान की बात कही वो मैं आपके बीच में सौंप के जाना चाहता हूं। उल्लू ने उस हंस को कहा कि ये पत्नी तो तेरी है, मैं मानता हूं, तू तेरी पत्नी को भले ही ले जा, लेकिन रात को तूने एक बात कही थी कि ये गांव उजड़ा हुआ इस उल्लू के कारण से है। हमेशा ध्यान रखना आज के बाद में कि ये गांव इस उल्लू के कारण से नहीं उजड़ा बल्कि उन लोगों पंचों के कारण से उजड़ा है जिन्होंने हमेशा उल्लुओं के हक में, उल्लुओं के पक्ष में फैसले सुनाए हैं। इन उल्लुओं को पता चल गया, इन सरदार शहर तहसील के राजनेताओं को पता चल गया कि जिस तरह से पुरानी कहानियों में राक्षस की जान किसी तोते में बंद हुआ करती थी। हम बचपन में कहानी सुनते थे कि राक्षस की जान तोते में बंद है, अगर तोते की नाड़ मरोड़ोगे तो राक्षस मर जाएगा। हमारे साथ वही कहानी दोहराई जा रही है। सरदार शहर के लोगों को जब कभी सांवर से सांवरमल जी के रूप में, तारानगर से श्री राम जी के रूप में, नरसिंह भाई के रूप में, कभी श्रवण जी चिरानिया के रूप में तरह तरह की आवाजें उठने लगी तो पता चला कि आवाजें आखिर क्यों उठ रही है। तो पता चला कि इनके अंदर शिक्षा का बीज डाल दिया गया है। उस शिक्षा के कारण से इनको आवाज उठाने की आजादी मिल रही है। उनको पता चला कि इस दिन की जान शिक्षा नाम के तोते में बंद है, तो उस तोते की नाड़ कैसे मरोड़ी जाए। तो सबसे पहले शिक्षा का गढ़ रहने वाला और सैकड़ों लोगों को अफसर बनाने वाले बाबा सेवा सदन पर ताला लगाने की मुहिम शुरू करके दलित समाज की रीढ़ की हड्डी पर पहला प्रहार किया गया। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर पापा सेवा सदन में पढ़े हुए लोग विद्यार्थियों की सूची बनाई जाए तो चंद्रपाल जी भाई साहब कम से कम हजारों लोगों की सूची बनेगी। पापा सेवा सदन में पढ़ने वाले सैकड़ों लोग आज अफसर बने बैठे हैं, लेकिन पापा सेवा सदन की मुहिम को बचाने में सबसे ज्यादा गांव का अनपढ़, गांव का बुजुर्ग, माता बहनें जिन्होंने शिक्षा का, स्कूल विद्या के मंदिर का मुंह नहीं देखा, वो लोग इस पापा सेवा सदन की मुहिम में आए। तब मुझे दर्द के साथ याद आती है हमारे पुरोधा बाबा साहेब की कही हुई वो बात कि मुझे अनपढ़ लोगों ने धोखा नहीं दिया, मुझे मेरे समाज में पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या होगा अगर 5-6 नेता अगर रह जाएंगे, अगर 5-6 नेता बनने से रह भी गए तो हमने जिन्हें आज 15 सालों से, 20 सालों से हमारे समाज का नेता बना के खड़ा कर रखा है, वो खेत में खड़े अड़ुओं से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे समाज की रक्षा में उन्होंने कैसी भूमिका निभाई, क्या भूमिका निभाई, कब भूमिका निभाई, इस बारे में अगर प्रश्न किया जाए तो उत्तर शून्य में निकल के आता है। और वो अब हमें तोड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो लोग कौन है जो केवल अपने परिवार की रोजी रोटी, अपने निजी, अपने घर में अपनी रसोई की चूल्हे की आग अगर जल गई तो उन्हें यह चिंता नहीं है कि पड़ोसी कितने दिनों से भूखा बैठा है। अगर उन्हें 2 रोटी मिल गई तो वो फिर समाज की चिंता छोड़ देते हैं और उन्हीं लोगों के साथ मिलके जब राजनीति के शीर्ष में बैठे लोग हमारे हक और अधिकारों में कटौती करने की कोशिश करते हैं, तब मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम वो पर्वत है जो टूट नहीं सकते औजारों से, ना छातियों से, ना जुलूसों से, ना तोप तमंचे नारों से। और एक बात अपने मन में तो 10 के गांठ मार लेना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अंत में सभी जब अपनी मातृभाषा में बोल रहे थे तो अंत में 4 पंक्ति
युक्तिशु कोई रिश्तो लेके आया, अपने क्षेत्र में आया, आपकी बेटी को रिश्तो लेके आया, अपन तो छोड़ो बहुत ही दुबरो पकड़ो, एकदम दुबरो पकड़ो, ये लगे कि जाओ दुबरो फांसती हुई जीसी कौन सी हुए, छोड़ी आवा युक्तिशु चला की देखकर आ गया, जब आया आगे भी छोड़े देख पाए फिर आना को जवाब कर दियो, मैं कहे बोले जी आधी घंटा एक बार बाजार में घूम के अच्छा, आधी घंटा बाद में जब बाजार से घूम के आया तो 5,000 भी छोड़े के घर में आया तो उनका हाथ में 15 किलो को देशी घी को पिको, तो छोड़िया वो देशी घी को पिको छोड़े का बाप ने समझायो, और बोला कि भाई घर कापर ने 2.5 महीना 4 महीना विश्व घी खुआओ, मैं 2.5 महीना बाद में दोबारा होगा, अगर इनके सेहत में कोई सुधार हुआ तो मैं मेरे हालात को जवाब दिशा, अब छोड़े को बाप आपको लो क्योंकि एकांतर छाइया आवे व्यक्ति चला था, छोड़े को बाप एक जवाब को लो तो वो दिल को दर्द का दियो, वो छोड़ी का बाप ने पूछो बोले जी भेगी वो बिल्कुल लाया ठीक है, मैं 2.5 महीना धुआ दे शुरू ठीक है, लेकिन फिर बताओ कि अगर 2.5 महीना बाद में भी छोड़